हेलो एवरीवन, दिस लेक्चर इज़ अबाउट द एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, ये पेरिटोनाइटिस, हम सर्जरी ऑफ पेरिटोनाइटिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी और उसके बाद मेजेंट्री, ठीक है, उसकी पढ़ रहे हैं। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है वो करेंगे। ये क्या होता है? एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है इस डिफाइन है, इसमें हाई इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो जाता है, हाई IAP हो जाता है। ठीक है, मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब हो जाता है तो इसको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है विद और विदाउट, ठीक है, विद और विदाउट एब्डोमिनल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, कितना होता है? लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और ये क्या होता है? ये एसोसिएटेड विद न्यू ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक है, न्यू ऑर्गन डिसफंक्शन, इसमें मोस्ट कॉमनली न्यू ऑर्गन जो है उसका डिसफंक्शन हो जाता है या फेलियर होता है। ठीक है, या क्या होता है? फेलियर। तो इस कंडीशन को जो है अब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो हाई होता है। नॉर्मल जो होता है एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है, नॉर्मल IAP जो होता है वो कितना होता है? वो 0 to 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। लेकिन इसमें जो है देखें हाई हो जाता है जब कितना, मोर देन 20, तो डेफिनेटली वो हमारे ब्लड वेसल्स को स्क्वीज़ करेगा। हाई प्रेशर होगा वो हमारी डिफरेंट ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को प्रेशर स्क्वीज़ करेगा और हमारे जो है वो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस करना है वो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे ये जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत जो है इंटरेस्टिंग इसमें जो है मैकेनिज़्म होता है। इसमें देखें कि हमारे पास जो है क्या होता है, इस्कीमिया या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। सबसे पहले लाइक कोई भी इस्कीमिया होता है, ठीक है, प्लस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा तो कैपिलरी लीक होंगी। ठीक है, कैपिलरी जो है हमारी लीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो है ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन जो होता है वो पेरिटोनाइटिस लाइक डिफरेंट साइटोकाइंस हमारे जो होती हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स को, कैपिलरीज को डायलेट करते हैं, जिससे जो है वो फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लाइक हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये वाली, तो इससे क्या होता है, ये डिफरेंट जो है इससे जो फ्लूइड होता है ऐसे को बाहर जो है मूव करना शुरू कर देता है, कैपिलरी लीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कंडीशन होती है, हमने पढ़ा कि इसमें जब कैपिलरी लीक होती है तो क्या होता है, एडीमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट करेगा, इस जगह पे क्या होगा, एडीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, जो कि एडीमा और इंक्रीजिंग द टिश्यू प्रेशर हो जाता है। ठीक है, एडीमा और इंक्रीज जो है वो टिश्यू प्रेशर हो जाएगा इस एरिया में। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टिश्यू परफ्यूजन को। ठीक है, लाइक अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल जा रही हैं और ये हैं डिफरेंट टिश्यूज़ इसके इर्द गिर्द। जब यहाँ से फ्लूइड लीक हुआ, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड ऐसे लीक हुआ, यहाँ पे अकोमलेट हो गया, ठीक है, ऐसे फ्लूइड अकोमलेट हुआ। ये फ्लूइड जो है अकोमलेट हुआ, इसने हमारी ब्लड वेसल के ऐसे ऊपर प्रेशर लगाना है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल को स्क्वीज़ कर देना। लाइक ये पहले डायलेट थी, हमारी ब्लड वेसल ऐसे स्क्वीज़ कर जाएंगी, ओके, उसके ऊपर हाई प्रेशर लगा, ये सारा फ्लूइड यहाँ पे और ज़्यादा जमा हो गया। ठीक है, और ये इसका मतलब ये जो आर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं, ये यहाँ पे फ्लूइड होने की आर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं, उसकी परफ्यूजन कम हो जाएगी। जब टिश्यू की परफ्यूजन कम होगी तो इसमें अल्टीमेटली इसका जो
इफ़ेक्ट होगा बॉडी पे, लाइक ये परफ्यूजन कम होगी। अब हमने इसकी नेक्स्ट देखना है कि इसमें इंक्रीज़ क्या हो जाएगा, परफ्यूजन कम होगी, इंक्रीज़ इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, सेलुलर इस्कीमिया ज़्यादा हो जाएगा, ओडीमा होगा, ठीक है। और उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल क्या होगा, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन हो जाएगी एडिमा की वजह से, ठीक है। इस्कीमिया में होगा, इंजरी होगी उस टिश्यू को और टिश्यू स्वेल हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से जो है हाइपर टेंशन हो जाएगी। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। जस्ट याद रखें, इस्कीमिया और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है हमारे जो है एब्डोमेन में, वो क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करती है, कैपरी लीकेज होती है जिससे एडीमा होता है, इंक्रीज जो है वो टिश्यू परफ्यूजन होती है और डिक्रीज होती है, टिश्यू प्रेशर हाई हो जाता है और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाती है। और इसके बाद सेलुलर इस्कीमिया होता है, एडीमा होता है, और जो जब हम फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं जिससे जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब इसके डिफरेंट इसमें जो इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, हमने उनको डिस्कस करना है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो क्लिनिकल फीचर होता है हमारे पास वो है इंट्रैक्टेबल हाइपोक्सिया होता है, इंट्रैक्टेबल हाइपोक्सिया, लाइक वक्फे से जो है वो हाइपोक्सिया होगा। देन हाइपर कार्बिया, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी बॉडी में, और ARDS एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, ठीक है। देन कार्डियक इंसुफिशेंसी होगी, ठीक है, कार्डियक इंसुफिशेंसी क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ओलिगोयूरिया, अगर हमारे जो है रेनल आर्टरी कंप्रेशन हो गया और रेनल परफ्यूजन नहीं हो रही, ओलिगोयूरिया होगा। एनूरिया, कंप्लीट जो है वो यूरिन स्टॉपेज होती है, एनूरिया, ठीक है, या एक्यूट किडनी इंजरी होगी, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि सेरेब्रल एडिमा, क्योंकि सेरेब्रल एडिमा हाइपर कैप्निया मीन्स हाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे सेरेब्रल ब्लड वेसल की वेजोडाइलेशन कर देती है जिसकी वजह से मोर जो है वो फ्लूइड जाता है, उस ब्लड जाता है उस तरफ, तो सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, एनोक्सिया हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा की वजह से जो है वो एनोक्सिया होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब इसकी ग्रेडिंग हमने देखनी है कि कौन कौन सी ग्रेडिंग होती है, तो काइंडली ये पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर है, इनको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो इसकी ग्रेडिंग की तरफ आना है। इसके जो है 4 ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग में जो सबसे पहले है ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 1 है ये ग्रेड 1 जो है इसमें IAP जो होता है वो 12 to 15 होता है, ठीक है। देन ग्रेड 2 में जितना जो प्रेशर होता है वो 16 to 20 होता है, ठीक है। ये IAP है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, तो कितना होता है 16 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 है उसमें जो है वो 21 से 25 तक होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रेड 4 है, ठीक है, इसका जो है प्रेशर कितना होता है, मोर देन 25 होता है ये। और अब हमने देखना है, ये ग्रेडिंग होगी, अब हमने देखना है डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होती हैं इसके। अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको प्रेसिपिटेट करते हैं, इंट्रा हाई एब्डोमिनल इंट्रा प्रेशर करते हैं, IAP जो है करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे पास काज है, लाइक कोई भी काज लाइक जो कि डिमिनिश करती है, डिक्रीज करती है एब्डोमिनल वॉल कंप्लाइंस को, ठीक है, लाइक उसकी जो एब्डोमिनल वॉल है उसकी मोबिलिटी को डिक्रीज करती हैं, डिक्रीज मोबिलिटी करती हैं, ठीक है। वो सारी काज जो हैं वो इसको करेंगी। मोस्ट कॉमनली कोई भी एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर में, लाइक एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर
ARF मीन्स एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर, क्योंकि इसमें जो है एलिवेटेड इंट्राथोरेसिक प्रेशर हो जाता है और हमारी अब्डोमिनल की वाल जो हैं वो क्या होती हैं, वो मोबिलाइज नहीं होती। अब्डोमिनल सर्जरी में कोई भी सर्जरी कर दें, ठीक है, अब्डोमिनल सर्जरी में। नेक्स्ट जो है उसके अलावा मेजर कोई भी ट्रोमा, देन कोई भी बर्न्स, ठीक है, और उसके बाद कोई भी प्रोन पोजीशन, और इसके अलावा हाई BMI, ओबेसिटी मींस के हाई ओबेसिटी में अब्डोमिनल वाल जो हैं वो होती हैं, और उसके बाद जो है सेंट्रल ओबेसिटी, ठीक है। इन कंडीशन में हमारी जो अब्डोमिनल वाल्स हैं उनकी कंप्लाइंस कम हो जाती है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसमें जो कंडीशन जो हैं क्या काम करती हैं, इंक्रीज करती हैं इंट्रालुमिनल प्रेशर, इंट्रालुमिनल प्रेशर को हाई करती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रालुमिनल प्रेशर जो हाई करती हैं, गैस्ट्रोप्रेसिस, लाइक गैस्ट्रोप्रेसिस मीन्स के वो कंडीशन होती है गैस्ट्रोप्रेसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है